नमस्कार, सुस्वागतम, सत श्री अकाल। स्वागत है आज के एक नए टॉपिक में। और आज हम लोग जानेंगे कि क्या मनुष्य का शरीर अमर हो सकता है? अगर हाँ, तो कैसे? और अगर नहीं, तो वो कौन सी चुनौतियां हैं जिसका हमें सामना करना पड़ता है? प्राचीन काल से ही यदि हम देखें तो हमें इंसान के द्वारा अमर होने की जो उसकी ख्वाहिश है उसे पूरा करने की बेतहाशा कोशिश की गई है। भारतीय ग्रंथों का अगर हम उदाहरण लें तो असुरों में अक्सर देखा गया है कि जो इच्छाएं थी उसमें एकमात्र इच्छा जो उनकी अक्सर होती थी वह होती थी अमर होने की। समुद्र मंथन का यदि हम उदाहरण लें तो उसमें भी हमें जो मिलती है जानकारी वह इस बात को बताती है कि समुद्र मंथन भी किया गया था अमृत की प्राप्ति के लिए, जिससे कि देवता और असुर अमर हो सके। तो अमर होना वास्तव में एक बहुत बड़ा सवाल रहा है, न केवल प्राचीन ग्रंथों में बल्कि वर्तमान समय में भी। हमारे पास जो जानकारियां हैं उन जानकारियों के द्वारा हमें मानव शरीर के संबंध में कई तरह की बातें मालूम हैं, जीवन चक्र के संबंध में कई तरह की जानकारियां हैं। लेकिन इन सभी के बावजूद भी हम इंसानों में यह तीव्र लालसा है कि हम कोई ऐसा तरीका निकाल सकें जिसके द्वारा हम इमॉर्टल हो सकें, अमर हो सकें, कभी न मरें और हमारी इच्छाएं जो है वो हमेशा पूरी होती रहें। तो इसके संदर्भ में कई वैज्ञानिकों के द्वारा, बुद्धिजीवियों के द्वारा कई प्रकार के विचार दिए गए हैं जो इसके पक्ष और विपक्ष में अपना मत देते हैं, अपने विचार प्रस्तुत करते हैं, अपनी थ्योरी देते हैं और यह भी बताते हैं कि यह संभव हो सकता है। कोई यह कहता है कि यह संभव नहीं है, कोई कहता है भविष्य में संभव हो सकता है। तो इसी संबंध में आज एक महत्वपूर्ण व्यक्ति का हम लोग जिक्र करेंगे जिनका नाम था लियोनार्ड हेक्लिफ। ये यूनिवर्सिटी ऑफ पेंसिल्वेनिया में एनाटॉमी साइंटिस्ट थे और इन्होंने एक थ्योरी दी थी जिसमें इन्होंने बताया था कि इंसानी शरीर अमर नहीं हो सकता क्योंकि इसके पीछे कुछ वैज्ञानिक कारण हैं। इनकी यह थ्योरी जो है इसने इंसान के शरीर को समझने में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया और इसी वजह से इनकी मृत्यु के बाद यह टॉपिक जो है यह पुनः चर्चा का विषय बना हुआ है। सवाल ये उठता है कि अगर मानव शरीर अमर नहीं हो सकता तो इसके पीछे क्या कारण है? क्योंकि अगर हमें कारण मालूम चल जाए तो संभव है कि हम उस कारण का समाधान भी निकाल सके या उस कारण को समझकर उस समस्या को समझ सके और उसके द्वारा हम उसका इलाज भी निकाल सके। तो इन्होंने जो अपनी थ्योरी दी उसमें लियोनार्ड हेक्लिफ ने बताया कि वास्तव में इंसान मरता है, इसके पीछे कोई एक कारण नहीं है बल्कि कई कारण हैं। लेकिन उसमें से यदि सबसे आधारभूत कारण को लिया जाए तो वह कारण है इंसान के शरीर में कोशिकाओं के विभाजन का जो चक्र होता है उस चक्र की एक सीमित समय अवधि। इन्होंने यह भी बताया कि इंसान के शरीर की जो कोशिकाएं हैं वह अपने पूरे जीवन काल में 40 से 60 बार ही विभाजित हो सकती हैं। यही कारण है कि बचपन से बुढ़ापे तक का अगर चक्र देखा जाए तो बचपन में कोशिकाओं के विभाजन की रफ्तार जो होती है वह अलग रहती है, युवा अवस्था में वह अलग होती है और वृद्धावस्था में वह बहुत ही अलग हो जाती है। और इसी के परिणाम स्वरूप बचपन के समय में शरीर का विकास तेजी से होता है, युवा अवस्था में यह मजबूत रहता है और वृद्धावस्था में यह पूरी तरह जर्जर अवस्था में पहुंच जाता है। इस बात को समझाते हुए उन्होंने इस मत का भी खंडन किया कि बुढ़ापे को रोका जा सकता है।
उन्होंने यह साफ तौर पर बताया कि बुढ़ापा कोशिकाओं के विभाजन की जो दर है और उनका जो चक्र है उसके परिणाम स्वरूप आता है और यह होगा ही होगा, इसे रोका नहीं जा सकता। साथ ही साथ इन्होंने वृद्धा अवस्था पर जो अपने अध्ययन किए उनसे यह भी बताया कि अगर हम चाहें तो भी इस चक्र का जो साइकिल है, इस साइकिल को बदल नहीं सकते, चेंज नहीं कर सकते। कुछ और जीवों के बारे में भी इसके संबंध में आगे चलकर जानकारियां मिली। जैसे पृथ्वी पर सबसे लंबे समय तक जीने वाला जो जीव है वह है कछुआ। जब कछुए पर इन्हीं कोशिकाओं के विभाजन की जो दर है उसका अध्ययन किया गया तो मालूम चला कि कछुए के पूरे जीवन काल में कोशिका विभाजन की यह दर 200 बार होती है। और यही कारण है कि ये कछुए का पूरा चक्र जो है यह लगभग 150 से 200 साल का रहता है, जो कि पृथ्वी पर पाए जाने वाले जीवों में सामान्य तौर पर सबसे ज्यादा माना जाता है। उसी तरह चूहे का उदाहरण लिया गया तो उसमें देखा गया कि एक चूहे के जीवन चक्र का जो पूरा अध्ययन है उसमें मालूम चला कि यह अपने पूरे जीवन चक्र में कोशिकाओं का जो विभाजन है इसका यह 15 से 20 बार ही होता है, उससे ज्यादा नहीं होता है। तो इससे यह जानकारियां मिली कि कोशिकाओं के विभाजन की जो रफ्तार और उसकी जो दर है, उसका जो चक्र है, वही चक्र इस बात का निर्णय करता है कि कोई जीव कितने समय अवधि तक जिंदा रहेगा। साथ ही साथ यहाँ पर एक और जानकारी भी उभर कर सामने आई, जो थी कि कोशिकाएं जो हैं जब समय के साथ विभाजित होती चली जाती हैं तो विभाजन प्रक्रिया में ही कोशिकाओं के बाहरी आवरण के संबंध में पाया जाने वाला एक पदार्थ टेलोमियर्स है, यह कम होता चला जाता है जिससे कि उसकी बाहरी परत कमजोर होती चली जाती है। कैंसर के अध्ययन में यह पाया गया कि उसमें कोशिकाओं के विभाजन की रफ्तार असीमित हो जाती है और यही कारण है कि आगे चलकर वह मृत्यु का कारण बनता है। अर्थात मानव जीवन चक्र जो है यह एक नियंत्रित और निश्चित अनुपात में कोशिकाओं के विभाजन चक्र के द्वारा जब संचालित होता है तो उचित तरीके से यह अपने जीवन चक्र को पूरा करता है। और अगर असाधारण तरीके से इसमें परिवर्तन होने लगते हैं तो उसमें कई तरह की बीमारियां उत्पन्न होती हैं, जिसमें से एक बीमारी कैंसर भी उभर कर सामने आती है। साथ ही साथ इस संबंध में आगे चलकर जो रिसर्च हुए उसमें वैज्ञानिकों के कई ऐसे समुदाय भी थे, बुद्धिजीवियों के ऐसे समुदाय थे जिनका यह मानना था कि वर्तमान समय में तकनीकी विकास की कमी के कारण हम अभी अमर नहीं हो सकते, लेकिन भविष्य में ऐसा संभव हो सकता है। और इन्हीं कारणों की वजह से सैकड़ों की संख्या में लोगों को उनकी मृत्यु के पश्चात भी प्रिजर्व करके या संरक्षित करके उनके शरीर अथवा उनके दिमाग को रखा गया है। चाहे वो किसी फेमस यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर हो, साइंटिस्ट हो या फिर बहुत ही फेमस बिजनेसमैन हो, उनका शरीर कुछ का केवल सर संरक्षित रखा गया है ताकि भविष्य में यदि संभावनाएं बने तो वो पुनः जीवित हो सके। अभी भी दुनिया के कई ऐसे देश हैं जो इस क्षेत्र में न केवल अपने अनुसंधान को, रिसर्च को जारी रखे हुए हैं, बल्कि उन्होंने इस कार्य को करने के लिए राशि के साथ ही साथ कई अनेक दूसरे तरह के संसाधनों को भी उसमें झोंका हुआ है, उसका वो इस्तेमाल कर रहे हैं। निश्चित रूप से हमारे खान पान का भी हमारे कोशिकाओं के विभाजन पर असर तो पड़ता है, लेकिन इससे हम अपने शरीर को स्वस्थ रखने के साथ ही साथ हमारा जो जीवन चक्र है उसमें अपने आप को यंग रखने के लिए, युवा रखने के लिए कार्य कर सकते हैं, मनुष्य करते भी हैं। और यही कारण है कुछ लोग जो हैं वह अधिक उम्र के होने के बावजूद भी
कम उम्र के दिखाई पड़ते हैं। तो इसके पीछे कारण कोशिकाएं ही होती हैं। साथ ही साथ कोशिकाओं के विभाजन के संबंध में कुछ और पॉइंट्स भी समय के साथ उभर कर सामने आए, जिसमें यह भी बताया गया कि कोशिका विभाजन जो है यह इंसानी शरीर पर लागू तो होता ही है, दूसरे जीवों पर भी लागू होता है। दूसरी तरफ इंसान अमर हो सकता है या नहीं, इस संबंध में जो एक और तर्क दिया जाता है उसमें यह भी कहा जाता है कि हम जैविक रूप में अपने शरीर को भले ही न रख पाएं, लेकिन डिजिटल फॉर्म में हम उसे रख सकते हैं, क्योंकि अगर हमारे पूरे कार्य करने के पैटर्न, तरीके, इन सभी का अध्ययन किया जाए तो उसके अनुसार हम एक ऐसा प्रोग्राम बना सकते हैं जो डिजिटली हमें जिंदा रख सके। इसका एक उदाहरण यदि हम दें तो हम कैप्टन अमेरिका की एक मूवी का उदाहरण ले सकते हैं, जहां पर डॉक्टर जोला जो है उनकी मौत के बाद भी एक बड़े से क्षेत्र में कंप्यूटर्स के द्वारा उनके रूप को डिजिटली जिंदा रखा गया था। इसी तरह से और भी कई ऐसे एग्जाम्पल हैं जिनके द्वारा यह दिखाने की कोशिश की गई है कि डिजिटली भी हम लोग क्या कर सकते हैं कि अपने दिमाग, अपने शरीर को नष्ट होने से भले ना बचा सके, लेकिन दिमाग को संरक्षित रखा जा सके। तो ओवरऑल जो बातें उभर कर सामने आई वर्तमान समय की तकनीकी क्षमता को देखते हुए, तो वह इस बात को साफ तौर पर बताती हैं कि मनुष्य के शरीर में या मनुष्य का शरीर जो यह कोशिकाओं के विभाजन की जो रफ्तार है उस पर निर्भर करता है, और इन्हीं कारणों की वजह से इंसानी शरीर जो है वह एक निर्धारित समय अवधि तक ही कार्य करता है, जिसमें न तो हम लोग युवावस्था को स्थिर कर सकते हैं, न ही बुढ़ापे को आने से रोक सकते हैं। संभव है कि आगे आने वाले भविष्य में तकनीकी विकास एवं ऐसे तरीके निकले जिसके द्वारा हम सेल्स को डैमेज होने से बचा सके और उसे रिपेयर कर सके, और साथ ही साथ दूसरे जो मेडिकल इक्विपमेंट्स हैं उनके द्वारा हम स्वयं को लंबे समय तक जीवित रख सके। निश्चित रूप से अमर होना यह बताता है कि जो कभी न मरे। तो अमर होने के संबंध में तो हमारा विज्ञान अभी बहुत पीछे है, लेकिन हाँ, जीवन चक्र को आगे बढ़ाने के संबंध में हमारी जो तकनीक है यह निश्चित रूप से कार्य कर रही है। और यही कारण है कि अभी अगर हम देखें तो भारत औसतन व्यक्ति की उम्र 60 से 70 साल, अमेरिका में 80 से 90 साल और जापान में 90 से 100 साल औसत जीवन चक्र पाया जाता है। तो इसके पीछे का एक मुख्य कारण यह भी है कि समय के साथ हमारी जो चिकित्सीय उपलब्धियां प्राप्त हो रही हैं यह न केवल हमें कई तरह के तकनीकी विकास में आगे बढ़ने में सहायता कर रही हैं, बल्कि हमें सक्षम भी बना रही है कि मानव शरीर की कमजोरियों का पता लगाते हुए उसे बेहतर ढंग से तैयार किया जा सके अलग अलग तरीकों के द्वारा, ताकि मनुष्य का जीवन चक्र बढ़ाया जा सके सामान्य अवधि की तुलना में। और संभव है कि आगे आने वाले भविष्य में हम सैकड़ों वर्षों का जीवन काल जी सकें और उसके आगे समय में हजारों वर्षों का जीवन काल जी सकें। तो इन्हीं के साथ आज के लेक्चर को मैं विराम देता हूँ। जल्द मुलाकात होगी एक बिल्कुल नए पॉइंट, एक बिल्कुल नए टॉपिक के साथ। उम्मीद करता हूँ आपको यह जानकारियाँ पसंद आई होंगी। यदि आपको यह पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।